नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिः। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद अध्याय 8 अध्याय का नाम है कुंती महारानी की प्रार्थना और परीक्षित महाराज का रक्षा। तो हम अब तक देख रहे थे कि पांडवों ने जो है तर्पण किया अपने पूर्वजों के लिए, दुख व्यक्त किया। कृष्ण ने सांत्वना दी उनको। और और भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को 3 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा। और 3 अश्वमेध यज्ञ जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को करने के लिए कहा, युधिष्ठिर महाराज को जब करने के लिए कहा यज्ञ, तो कृष्ण ने उनकी तुलना इंद्र से की है। तो इंद्र जो होते हैं वो 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, शतक्रतु, इसीलिए इंद्र का नाम है शतक्रतु। मतलब जो 100 यज्ञ कर चुके हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने तो 3 ही यज्ञ किए थे, फिर भी इंद्र से तुलना की जा रही है उनकी। छठे श्लोक में हम देख रहे थे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त कम करके बड़ा हो जाता है, और भगवान का भक्त नहीं है बड़ा करके भी छोटा हो जाता है। ऐसे कुछ प्रसंग भागवतम में भी है। वो तो आगे चल के भगवान ने चाहा तो आगे प्रसंग हम आएंगे। वो पृथु महाराज का दूसरे स्कंद में है वो। अन्य स्कंद में वर्णन है पृथु महाराज और इंद्र का प्रसंग। पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, ऐसे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ करते करते जब 99 कंप्लीट हो गया तो इंद्र को टेंशन आ गया कि 100 के बाद में तो इंद्र का पोस्ट मिल जाता है। तो वो 100वां यज्ञ का घोड़ा चुराने लग गया। यज्ञ कंप्लीट ही नहीं होने दे रहा था। इंद्र आ रहा था, हर बार नया वेश धारण करके आता था इंद्र। तो पहले दाढ़ी वाला बाबा आले, फिर दूसरा शेविंग वाला बाबा, फिर बाद में चोटी वाला बाबा, जो भी है। तो कहते हैं उधर से अपसंप्रदाय चालू हो गए। मतलब पाखंड उधर से चालू हुआ। वो उनके फाउंडर आचार्य इंद्र है, पाखंड के फाउंडर आचार्य ऐसे। तो उधर ही वो अलग अलग वेश पकड़ के आता था, घोड़ा चुरा के ले जाता था। पृथु महाराज पीछा करते थे। वो देखता था कि अरे साधु के वेश में छोड़ दो, छोड़ देता था। घोड़ा वापस लेके वापस आ जाते थे। फिर दूसरी बार करते था यज्ञ पूरा करने, फिर से आता था साधु का वेश धारण करके। तो इस प्रकार से वो 100वां यज्ञ पूरा करने नहीं दे रहा था पृथु महाराज को। तो उनके बेटे को आया गुस्सा। तो बेटा लग गया एकदम। तो पृथु महाराज ऐसा अभी बे, बेटे का नहीं है शायद, पृथु महाराज का ही है। पृथु महाराज को आया गुस्सा। बेटा तो उसका परीक्षित महाराज के प्रसंग में है, जन्मेजय, जो परीक्षित महाराज ने शरीर छोड़ देते हैं, उनकी बेटे को गुस्सा आया उनको। हाँ, जो तक्षक के सांप के बारे में आया था, ये प्रसंग अलग है। तो इसमें पृथु महाराज को भी गुस्सा आता है कि ये क्या चल रहा है। तो वो फाइनल माइंड बना लेते हैं कि इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं अभी। तो फिर ब्रह्मा जी इंटरफेयर करते हैं। तुम बड़े हो, समझदार हो, लोग ये चक्कर में पड़ रहे हो। वो थोड़ा बिगड़ा हुआ लड़का है। बिगड़ा हुआ है थोड़ा, प्रेस्टीज, पद के मद में है। तो उसको जाने दो, छोड़ दो। तो पृथु महाराज जो है भक्त है। वो कोई अपने इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे थे। और जैसे ही सीनियर ने बोला रुक जाओ तो रुक गए। तो ये है अध्यात्म। अध्यात्म मतलब अपने ऊपर कोई है। हम
तो अपने ऊपर भक्ति में हम इतना प्रगति कर लेते हैं, इतना प्रगति करते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे ऊपर कोई नहीं रहता। हमारा हमारा परंपरा सिस्टम है, गोपी भरतुत पद कमलयो दास दासानुदास। लेकिन हमको पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे हम कैसे बॉस दासानुदास बन गए हो। तो मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, राम राम। तो हम चर्चा कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे कि हाँ, तो पृथु महाराज ने बात मान लिया, ब्रह्मा जी को रुक गए। तो 100 यज्ञ के बाद में कभी भगवान विष्णु दर्शन देते हैं, तो 99 पे ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तो पृथु महाराज को आश्चर्य हो गया कि 100 तो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी भगवान आ गए। इंद्र को भी आश्चर्य हो गया कि 100 कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी विष्णु कैसे प्रकट हो गए थे। तो यही रहस्य है आध्यात्म का, कि हम हो सकता है बाकी लोगों को प्रोत्साहित करे, कुछ अपने ऑफर दूसरों को प्रदान करे, अपने 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 को छोटा करके दूसरों को बड़ा बना दे। लेकिन इस चक्कर इस इसमें हम भगवान की कृपा दृष्टि में आ जाते हैं, और इस कृपा दृष्टि से जो है, हम भगवत धाम जाने के लिए पहला हमारा नंबर लग जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए अहंकार को पार करना होता है। तो मैं ये क्यों बता रहा था कि युधिष्ठिर महाराज ने 3 यज्ञ किए, फिर भी उनको इंद्र से तुलना की गई उनकी, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। भगवान के पास पास में कौन होता है? स्वयं भक्त। भगवान के भक्त के पास में कौन होता है? स्वयं भगवान होते हैं। और जहाँ भगवान होता है होते हैं, जहाँ लक्ष्मी, जहाँ नारायण होते हैं, वहाँ लक्ष्मी होती है। और जहाँ लक्ष्मी होती है, वहाँ क्या कमी होती है? हाँ, तो इसीलिए भक्त जो है, वो रियल धनी है, और इसीलिए उनकी तुलना उनसे की गई। तो हम आगे श्लोक में बढ़ते हैं। आगे श्लोक में क्या कह रहे हैं? 7वें श्लोक में, आमंत्र पांडुपुत्रांश शनैर्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिर्विक्रय पूजिते प्रतिपूजितः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्री व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्र को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशङ्खानिधीश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पीछे? ओके। सुंदर नारायण गुरु आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी धनुर्पण तात्पर्य तथा कथित रूप से क्षत्रिय होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित श्री व्यासदेव आदि सभी ब्राह्मण जानते थे कि वे श्री भगवान हैं। अतएव इन सबने उनकी पूजा की। श्री भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के सम्मानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन श्री भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। श्री भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे कि भविष्य में अन्य लोग उनका अनुकरण करते रहे। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत अच्छा। तो कुछ मैं बताना चाहेंगे आप? हाँ, प्रभु जी मतलब कि भगवान इतने महान होने के बावजूद मतलब कि सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी प्रभु जी वो हम्म, इतने करुणामय है कि वो सबको मतलब सम्मान देते हैं सबको, मतलब कि पूरा मेंटेन करते हैं जी, वो चीजें थोड़ा सा है बाकी लगता है बस। हाँ तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि अनुवाद अगर आप पढ़ते हो, अनुवाद में बताया गया है कि जब भगवान जा रहे थे, फिर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयार की। उन्होंने श्री व्यासदेव आदि ब्राह्मणों के पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया मतलब भगवान व्यवहार तो सामाजिक व्यवहार है, वो व्यवहार में कमी नहीं रखते थे। वो भगवान है स्वयं, उनको किसी को आदर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने तो भगवान वृंदावन के भगवान को छोड़ दीजिए, वो वहां पे उनकी कानून कायदे के बाहर है भगवान वृंदावन में। लेकिन जब वृंदावन से बाहर निकले तो मथुरा द्वारका यहाँ पर सब उन्होंने आदर्श स्थापित किया। जैसे द्वारका में भगवान सुबह मंगल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और ध्यान में ध्यान करते थे, अपना खुद का ही ध्यान करते थे। इसका ध्यान करेंगे तो साधना करते थे, दान देते थे, पारिवारिक कर्तव्यों को करते थे। भगवान ने ये थोड़ा सिखाया। वृंदावन में भगवान थोड़े आउट ऑफ मतलब वहां पर स्वतंत्र भगवान, हाँ, उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया। तो यहाँ पर भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया।
भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया, ऐसा शब्द है। तो ऐसा सुनने में आता है, सुनने में नहीं, भागवत में कई वर्णन किया हुआ है। तो जो एग्जैक्टली पता नहीं कहा है, लेकिन शायद हमने पहले कुछ अध्याय श्लोकों में पढ़ा है, वो पहले चैप्टरों में। तो भगवान क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज के पैर पड़ते हैं, पैर छूकर अभिवादन करते हैं। समुचित अभिवादन किया ना, तो ब्राह्मणों को, ऋषियों को पैर छूकर भगवान जो है आदर सम्मान प्रदान करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज को, फिर भीम को, और नहीं, भीम को भी पैर छूते हैं, भीम बढ़िया। और फिर अर्जुन को गले लगाते हैं, और नकुल सहदेव को पैर छूने देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। नकुल सहदेव छोटे भगवान से। तो ऐसा इस प्रकार से व्यवहार, आदान प्रदान, भगवान ने अभिवादन, समुचित अभिवादन किया। पिछली बार जो मैं कह रहा था, अश्वमेध यज्ञ का जो प्रसंग था, उसमें एक मुझे और याद आया कि शिशुपाल का जब गला काटा गया भगवान के सुदर्शन के द्वारा, उस समय भी अश्वमेध यज्ञ हुआ था। और अश्वमेध यज्ञ होने के बाद, अगर आपको स्मरण है, तो यज्ञ में पूजा का मान किसको प्रदान किया गया, किसको पता है? पूजा, यज्ञ का प्रधान जिसकी पूजा होनी चाहिए, ऐसा सभा में निर्णय लिया गया, किसकी पूजा होना चाहिए, जो पता है? और जिसके चलते शिशुपाल का गया गला काटा गया। तो आपको अगर स्मरण है शिशुपाल का प्रसंग, तो शिशुपाल को वरदान था कि अगर वो कंटिन्यू गाली देगा 99, एक साथ 99 तक काउंटिंग तक उसको माफ था, तो हर बार वही करती था वो, 99 तक आके रुक जाता था, कंटिन्यू गाली देता था भगवान को। और पता चल गया था जब शिशुपाल बच्चा ही था, तो माँ को पता चल गया था कि किसी ने 4 हाथों के साथ में जन्म लिया था उसको, शिशुपाल ने। माँ ने पूछा था कि, माँ ने कहा था, किसी ने कहा, जानकार व्यक्ति ने, मुझे पता नहीं किसने कहा था कि इसका मृत्यु का कारण जो बनेगा, वो जब इसके सामने आएगा तो इसकी 2 भुजा गायब हो जाएगी। तो जब कृष्ण भगवान शिशुपाल के सामने आ गए थे, जो छोटा ही था वो बच्चा, तो शिशुपाल की 2 भुजाएं गायब हो गई थी। तब से शिशुपाल के माँ को पता चल गया था, कृष्ण ही इसकी मृत्यु का कारण बनेंगे, शिशुपाल के। आवाज आ रहा है ना? हाँ। कृष्ण ही कृष्ण ही कारण बनेंगे हाँ शिशुपाल गुरु। के। तो माँ ने जो है, माँ ने क्या किया, हाँ, वरदान मांगा था कृष्ण को कि, रिलेटिव थे ना वो सब। तो रहा था कि मेरा, मुझे वरदान दो कि मेरे बच्चे को तुमने मारा। बोले, मैं नहीं मारूंगा, ठीक है, जब तक एक साथ ये 100 बार मेरी निंदा करे, जब तक नहीं करेगा तो मैं इसको नहीं मारूंगा। तो माँ को भी लगा कि यार 100 बार, इतना कोई, इतना ही असुर थोड़ी मेरा बालक है। सबको अपने बालक अच्छे लगते हैं। तो शिशुपाल को भी पता चल गया था टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो भी हर बार गाली देता था, तो 99 पे आके रुक जाता। लेकिन जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उसके दिमाग में बहुत चढ़ गया कि जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, युधिष्ठिर महाराज ने किया था, सब युधिष्ठिर महाराज ने किया, लेकिन पूजा का मान किसको मिला? घोषणा हुई कि इसके पूजा का अधिकार, अग्र पूजा बोलते हैं उसको, अग्र पूजा का अधिकार कृष्ण को जाता है। तो इसको सपोर्ट कर रहे थे भीष्म पितामह। शिशुपाल बोले सबकी बुद्धि भी मारी गई है, समझ में नहीं आ रहा है इसने क्या किया, क्या क्या काम कारनामे किया है, वो रही माखन चोरी किया, ये किया, वो किया। सब लोग रन छोड़ है, सब छोड़ उछाड़ के भाग के आ गया युद्ध में। ग्वाला है, ये है, ये वो, सब बहुत सारे गाली देने लगे। तो सबने, जो आ, कुछ लोग थे जिनको सहन नहीं हो रहा था, वो सभा छोड़ के चले गए। कुछ लोगों को, अ, कुछ लोगों ने तो अपनी तलवार मैन में हाथ डाली, तलवार लगे, और सभी तुरंत वो गए शिशुपाल को मारने के विचार में थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने बोला कि आप सब चुप रहो, कुछ नहीं, अभी मैं गिन रहा हूँ। अंदर भगवान गिन रहे थे। तो जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सारा,
99 के आगे 100 तक बढ़ गया तो सुदर्शन में से गला काट दिया। ये स्टोरी बताने का उद्देश्य क्या था कि ये अश्वमेध यज्ञ हुआ, लेकिन उद्देश्य है भगवान की अग्र पूजा की। हमारी भक्ति में भी हम बहुत कुछ करते हैं। संसार में भी लोग बिजनेस करते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये होते हैं, पैसे कमाते हैं, घर बांधते हैं। भक्त भी ये सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भक्त गाड़ी नहीं ले सकता, तो बड़ा घर नहीं ले सकता, लेकिन उद्देश्य क्या है? जैसे हमारे यहाँ एक माता जी है, उनका नाम नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत सालों से सीरियसली फॉलो करती है इसको उनको। तो, तो हम गए थे घर हाउस ओपनिंग के लिए। तो उन्होंने कहा है कि उनका एक पूरा घर, ये जो रूम है वो केवल कृष्ण भावना के लिए पूरा एक कल्टर ही सेट कर गया हूँ। एक पूरे घर में एक बड़ा हॉल, कृष्णा राधा कृष्ण के विग्रह के लिए। एक उधर उधर रेगुलर सत्संग होगा। ऊपर वैष्णव आएंगे तो वैष्णव के लिए रहने के लिए, मतलब सत्संग के लिए व्यवस्था। मतलब उनका पूरा प्लान ये है कि सत्संग ही करना है। तो ऑफकोर्स वो रिटायर्ड हो गया अभी। ज्यादा ज्यादा भी उम्र नहीं है, बट वो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट हो गया, रिटायरमेंट हुआ है उनका। और प्रभु जी नेवी में, अपने आर्मी में कमांडर थे। और माता जी साइंटिस्ट थे। तो वो एकदम दृढ़ता से भक्ति में लगे हैं। वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज आए थे, नागपुर में फैमिली है। भक्ति वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज उनके घर, जहाँ हाउस ओपनिंग के लिए आए, अपना घर का। तो वो क्या है, भक्ति में आपके पैसा है सब है, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है? माइंड में यही चल रहा है कि वैष्णव सेवा हो, भगवान की सेवा हो, भक्ति का प्रचार हो। तो भक्त सब वही हो रहा है, घर बांध रहे लोग भी, संसारी लोग भी घर ले रहे, रह रहे, लेकिन केवल अपने इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहे। तो यश जो है, इंद्र भी अश्वमेध यज्ञ करता है, लेकिन अपना पोस्ट के बारे में सोचता है। पृथ्वी महाराज भी अश्वमेध यज्ञ करते हैं, लेकिन प्रजा के बारे में सोचते हैं। तो ये भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब सोच बदलना ही है। जैसे आप देखते हो कि हिरण्यकश्यप ने क्या कम तपस्या किया था, और उसके सामने ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि मैंने ऐसा तपस्या करके दिखाई। ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के 4 सिर भी टकरा गए हिरण्यकश्यप का तपस्या देखकर। लेकिन उसकी तपस्या को भक्ति में थोड़ी गिना जाता है। वैसे हम भी बहुत सारी तपस्याएं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब उद्देश्य क्या है? कि दूसरे भक्तों को दिखाना है, या फिर समाज में प्रस्थापित करना है कि हम कितना बड़े भक्त हैं। तो ये कोई किसी के लिए कहना सही नहीं होगा, किसी को जज करना भी सही नहीं होगा। बट ऐसे भाव जब तक हम बने रहते हैं सूक्ष्म स्तर पर, ऐसे भावों से निकलकर आ, हमारा भाव मूल में ये हो जाए, गुरुजनों को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, हमारे गुरुजन प्रसन्न हो हमारे इस कार्य के द्वारा। ये भाव, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। तो ये भाव जल्दी आता नहीं है। गुरुजनों को प्रसन्न करना है, मतलब उनकी आज्ञा में रहना है। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे पानी ला के दो, और आपने गरम गरम दूध ला के दिया, तो आपका दिमाग भी अच्छा है और आपने बहुत अच्छा भी सोचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बैंक में पैसे भी ज्यादा डाले हैं, लेकिन मैं प्रसन्न नहीं हो सकता, लेकिन मुझे पानी की जरूरत थी अभी। अभी मैं प्यास धूप से आया हुआ है, प्रभुपाद जी का उदाहरण। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इसको। मैं धूप से आया, मुझे पानी चाहिए, मैंने बोला आपको पानी लाओ। ठंडे पानी की आवश्यकता थी, तो आप गरम गरम दूध देने के लिए ठीक है। मैंने सोचा पानी में तो विटामिन कम होते हैं, दूध में विटामिन ज्यादा होते हैं। तो ठीक है आप, तो आपने अपना दिमाग लगाया। लेकिन यस्य प्रसादात भगवत प्रसन्न, मुझे आदेश क्या मिला है, मुझे क्या सेवा करने के लिए उपदेश बना है, क्या मुझे करने के लिए कहा गया है। मतलब हर किसी के नहीं, लेकिन जो हमारे प्रगल्भ अधिकारी भक्त है, गुरुजन है, उनके द्वारा हमको क्या बताया गया है। और फिर मैं वैसा कर रहा हूँ कि और भी कुछ मुझे ज्यादा बुद्धि आई है, वो बुद्धि का उपयोग कर रहा हूँ, वो देख लेना चाहिए। आज्ञा में रहकर बुद्धि का उपयोग। हम्म, जैसे बच्चा होता है ना, तो बच्चे को माँ बाप फ्रीडम दे देते हैं, छोटा बच्चे को, जब खेल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फ्रीडम दे देते हैं।
लेकिन वो घर के बाहर जाके ऐसे रोड पे घूम नहीं सकता। घर के अंदर खेलते रहो किधर खेलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर के बाहर जाके नहीं खेल सकता वो, क्योंकि पिताजी ने उसके लिए बाउंड्री डाल के रखा है। हाँ, वो खेलेगा तो माता पिता प्रसन्न रहेंगे, लेकिन घर के बाहर जाएगा तो फिर माँ चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी, किसको बोल के गया था, देखिए वो अभी लायक नहीं बना है वो बाउंड्री से बाहर जाने के लिए। तो अध्यात्म भी ऐसा ही होता है कुछ। अ, अपना जैसे जैसे अधिकार बढ़ता है वैसे वैसे हमको आदेश आते हैं, गुरुजनों के, और इस अनुसार हम कार्य करते हैं। और इस अनुसार भक्ति सेवाएं लेते हैं, वैसे हमको सेवाएं दी जाती है। तो यहाँ पर विषय ये था कि समुचित अभिवादन किया कृष्ण ने। और प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान ने आ, इस शिष्टाचार का पालन किया ताकि हम उनका उनका अनुसरण कर सके। यदि यद आचरति श्रेष्ठ, गीता में भगवान कहते हैं यदि यद आचरति श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ जन आचरण करेंगे, बाकी लोग भी उनको फॉलो करेंगे। हालांकि भगवान को ये फॉर्मूला पूरा 100% फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान ने लीलाएं की है वृंदावन में, लेकिन फिर भी द्वारका मथुरा में वो मर्यादा में रहे हैं, और उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया। ठीक है, तो अगले श्लोक में बढ़ते हैं। अभी तक जो कहा उसके बारे में कोई प्रश्न है क्या आपका? तन्तु कृतं मतिर्ब्रह्मन् द्वारकामृतमास्थितः उपलेभे भावन्त्यम् उत्तरां भयविह्वला। जो ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, तो ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर खींचते हुए देखा। अभी कौन पढ़ना चाहता है? हैंड रेस करिए अगर कोई पढ़ना चाहता है। अगर नहीं पढ़ना चाहता है, जय कुमार प्रभु ने हैंड रेस किया है। जय कुमार प्रभु, नेट ठीक है? इंटरनेट? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है। ठीक है। तो आ रहा है आप भाई। तात्पर्य को पढ़िए, अभी ये जो श्लोक डिस्प्ले हो रहा है बाहर का था। पढ़िए प्रभु। दिख रहा है? प्रभु जी आवाज आ रही है ना? आवाज तो आ रहा है। हाँ। आपको दिख रहा है ना? पांड हाँ, बड़ी। ठीक है, ठीक पढ़ रहे हैं। पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? थोड़ा थोड़ा कट रहा है, फिर भी पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे। अतएव भगवान समस्त भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग भगवान पर पूर्ण रूप में निर्भर रहते हैं वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। इसकी समाप्ति। हरे कृष्ण। हरे बताइए कृष्णा। जय कुमार जी, क्या बताना चाहेंगे? हरे एक कृष्णा प्रभु कमेंट जी, है। इसमें बताया गया है कि जो भगवान पर आश्रित रहता है तो भगवान उन पर विशेष कृपा करते हैं। जैसे एक बालक अपने पिता के पर आश्रित होता था, उसके उस बालक की रक्षा उसके द्वारा ही हाँ, होती है। ये बताया जाता है। हाँ, अच्छा बताया आप। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पर अम, उत्तरा भय विह्वला ऐसा शब्द आया है श्लोक में। उत्तरा भय के मारे भगवान की ओर दौड़ती हुई आई। तो फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान, पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे। तो पांडव कुल के सारे सदस्य भगवान के ऊपर क्यों आश्रित थे? भीम तो इतना 10,000 हाथियों का बल था उसके पास में, अर्जुन तो गांडीवधारी था। क्यों? क्योंकि उनके पास में सब शक्ति होते हुए उनका दिमाग जो है, वो दिमाग में अज्ञान नहीं भरा हुआ था, ज्ञान था उनके।
कुछ लोगों के पास में शक्ति होती है, पैसा होता है, लेकिन बुद्धि में भूसा भरा रहता है। तो जब बुद्धि में ज्ञान, वास्तविक ज्ञान होता है, तो विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता। तो विद्या से विनय आता है, मतलब शरणागति का भाव आता है, आश्रय लेने का भाव आता है। तो विद्या क्या है? यही है, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास है। जीव जीव के पास में ज्ञान होने का अर्थ ये है कि वो जानता है कि सारे चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति। तो आपने अध्यक्ष शब्द सुना होगा, मंदिर का अध्यक्ष रहता है, किसी चीज का अध्यक्ष का ही चलता है ना हर जगह। तो तो भगवान गीता में कहे है, मया अध्यक्षेन प्रकृति। तो अध्यक्ष के पास साथ में अगर अच्छे रिलेशन बनाएंगे, यहाँ पे भी मंदिर में अध्यक्ष हो, या फिर कोई संस्था का अध्यक्ष हो, या फिर कोई अपने ऑफिस का अध्यक्ष हो, उसको सीईओ बोलते हैं, सीईओ ऑफ द कंपनी। तो उसको अध्यक्ष ही बोल सकते हैं। तो इधर भी है, तो जहाँ जिसके पास में पावर है उसके साथ में संबंध बनाओ, तो काम अच्छे से फटाफट हो जाते हैं। तो भौतिक उदाहरण दे रहा हूं मैं, लेकिन यही फॉर्मूला भगवान के साथ तो हमारा संबंध ऑलरेडी है, केवल स्वीकार करने की बात है और फिर उनके ऊपर आश्रित होने की बात है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये कह रहे हैं कि भगवान को तो किसी के घूस की जरूरत नहीं है, भगवान वैसे ही संरक्षण प्रदान कर रहे हैं सब जीवों को। लेकिन जैसे जय कुमार प्रभु जी ने उदाहरण दिया कि एक पुत्र जैसे अपने पिता के ऊपर आश्रित रहता है, तो उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन एक शब्द यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस जो उदाहरण दिया आप लोगों ने, इसमें प्रभुपाद जी ने केवल पुत्र नहीं कहा, क्या कहा है? पिता अपने नन्हे पुत्र बोला, नन्हे पुत्र बोला। तो जैसे आपका बेटा बड़ा बन जाता है, ऑफिस जाने लगता है, कॉलेज जाने लगता है, ज्यादा कॉल भी नहीं करते माता पिता, पता है उसको सब, सब पता है उसको, अभी बड़ा हो गया। अब कुछ लोग तो बच्चे इतने बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, उनको उसका बिल्कुल चिंता नहीं रहती। तो उसको कोई हाथ में लगा सकता, वही दो चार को पीट देगा एकदम। इसलिए उनको कुछ कोई चिंता नहीं रहती उनको। लेकिन छोटा बच्चा है तो फिर बहुत चिंता रहती है, क्या किधर, क्या किसको हाथ लगा देगा, क्या कर लेगा, हाथ काट देगा, पूरी पानी में गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, सब चिंता ही चिंता पूरी दिन रहती है। तो क्योंकि नन्हे बालक का अब सामर्थ्य कुछ नहीं है, वैसे ही जब हम भगवान के भक्त होते हैं, तो भक्त अपना सामर्थ्य कुछ नहीं मानता। भक्त के वो भक्त को ज्यादा प्रोटेक्शन क्यों मिलता है? कि भक्त क्या कहते हैं कि हम्म, भक्त ये सोचता नहीं है कि मेरे पास सामर्थ्य है। एकाकी अमार नाही पाय बल, हरि नाम संकीर्तन। कौन बोल रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। जो कौन है? 64 माला डेली जप करते थे, गृहस्थ थे, मैजिस्ट्रेट का जॉब किया करते थे, 10 बच्चों को संभालते थे, 10 बच्चों को वक्त बना दिए, और 100 से ज्यादा ग्रंथ लिखे। वो मैजिस्ट्रेट, वो सेवंत गोस्वामी, 7वें गोस्वामी बोलते हैं, एकाकी हमारा नाही पाया बल, हरि नाम संकीर्तन। ये है वैष्णवता का सिद्धांत, कि जितना हम क्वालिफाइड होते हैं उतना हम अनक्वालिफाइड समझते हैं, और जितना हम अहंकार के वश में होते हैं अपने आप को बड़ा, स्वामी तुम्हारे भक्तगणों में हमसे बढ़कर कौन। थोड़ा डोनेशन देते हैं तो हमारा नाम आ जाए, थोड़ा सेवा कर जाए तो दुनिया को पता चल जाए। तो ये अभी हम सब अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं केवल। ये जब होता है तो हम इसके शिकार हो जाते हैं। इसके शिकार हो जाते हैं। जब वास्तविक साधना होती है तो इसके शिकार होने से कोई बच सकता है। जैसे अ, जैसे कोई, क्या बोलते हैं उसको, हलवा अच्छा है, हलवा बढ़िया है, ऐसा होता है वैसा होता है, वो प्रवचन बहुत सारा कोई दे सकता है, लेकिन वास्तविक हलवा का आनंद कौन ले सकता है? जो हलवा बना के खाया है वही ले सकता है। इसी प्रकार से
ये जो है माया के प्रलोभन है, और इस माया के प्रलोभनों में आके शिकार हम होते रहते हैं। हमको अ, मतलब हमारे असली गुण हमारे विकसित नहीं होते, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में को निगलेक्ट करते हैं साधना की। जैसे हमारी बेसिक साधना है, शिष्टाचार है, वैष्णव सदाचार है, साधनाएं है, कली कली हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरिनाम 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 है। तो हम हरिनाम नहीं कर रहे हैं, तो मतलब इसका अर्थ ये है कि मूल से पेड़ अलग हो गया। तो काफी बार क्या होता है, मूल से पेड़ जब अलग हो जाता है, काट दिया जाता है, तो हरा भरा रहता है बहुत भी। तो हरा भरा लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो इसी प्रकार से जब हमारा जप वगैरह सब ठप होता है, तो काम बहुत बढ़िया चलते रहते हैं, सब अच्छा चलता है, हमको लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, नाम जब बंद हो गया है, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो मूल से कट हो गया वो, तो सूखने लगता है अंदर से। फिर अभी जो सदाचार करने वाला, सद विवेकशील व्यक्ति, सदा आचरण करने वाला व्यक्ति पूरे आचरण करना चालू कर देता है। और कनेक्शन कहाँ से है? नाम जप से। क्योंकि हमने नाम जप को ध्यान नहीं दिया, अभी नाम जप बंद कर दिया, अभी दुर्गुणों का विकास होना चालू हो जाता है। हमको लगता है ऐसा कैसा हो गया, पहले तो मैं बहुत अच्छा था। एक ये कैटेगरी है। दूसरी एक कैटेगरी है कि वो काफी लोगों का प्रश्न होता है, जब करता हूँ फिर भी, जब करता हूँ तो मन विचलित हो जाता है, फिर गलत गलत विचार आते हैं। तो संत जन कहते हैं कि इसको शुरुआत में झाड़ू लगाने से तुलना करते हैं। जब हम जब करना चालू करते हैं, तो वो वैसा ही है जैसे हम 10 दिन से रूम में झाड़ू नहीं लगा है। तो रोज आते हैं तो हमको लगता है नॉर्मल है, सब सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब हम झाड़ू उठाते हैं और मारते हैं, तब धूल उड़ना चालू हो जाता है। अरे इतना धूल कहाँ से आ गया इधर? तो तो कोई दूसरा व्यक्ति बाहर से आएगा तो, अरे धूल क्यों फैला रहे हो रूम में, ऐसा बोलेगा। लेकिन जब हमारे हाथ का झाड़ू देखेगा वो, तो उसको पता चल जाएगा धूल उड़ा नहीं रहे, धूल समेट रहे, निकाल रहे धूल बाहर। तो ये उदाहरण दिया जाता है, और ये ऐसा है भी। हम्म, इसमें मतलब ये टेक्निकल चीजें तो समझ लीजिए, बहुत साधक इसको गलती करते हैं। जैसे जब हम, मैं हमारे अंदर बहुत अनर्थ भरे हुए हैं, हम साधना करते हैं, नाम में रुचि यानी ज्यादा टेस्ट नहीं है हमको, लेकिन जब ध्यान से करते हैं तो क्या होता है, अंदर के जो विकार है वो जागरूक होते काफी बार। ऐसा लगता है कि हम बुरे हो रहे हैं, अभी जब जब करने से और खराब हो रहे हैं। जाना अच्छा होना चाहिए तो उल्टा खराब खराब हो रहा है। तो ये एक्चुअली हम बुरे नहीं हो रहे हैं, ये अंदर जो सेटल, जैसे तालाब का पानी रहता है वो सेटल रहता है, तो ऊपर का पानी क्लियर दिखता है, ऐसा लगता है पूरा पानी क्लियर है। लेकिन अंदर छड़ी डाल के थोड़ा अंदर से सतह को घुमाओ, पूरा नीचे का कचरा ऊपर आ जाता है। वैसे ही शुरुआत में जब हम साधना करते हैं, तो जो जितना भी कचरा हमको, जो अपने आप को अच्छा मानते थे, तो पहले अपने आप को हरिनाम अपनी असलियत दिखाता है। तुम जितना हम अपने आप को सोचते हो अच्छा अच्छा है, उतना तुम अच्छे नहीं हो। तो बुराइयां अपने को दिखती है, तो उसमें सतर्कता यह रखनी होती है कि हमारी साधना को नहीं रोकना, पहली बात। दूसरी बात, जो बुरे विचार आते हैं उस, अरे तो जब करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बुरे विचार आ रहे हैं, तो जो बुरे विचारों में पड़ जाते हैं, तो चोरी करने के चोरी चोरी कर लो, जो भी है गलत विचार, उसमें उतर गए, तो फिर क्या होता है, पहले जितना बुरा व्यक्ति था और उससे ज्यादा बुरा बन जाता है। ये अनुभवी लोगों के मत है ऐसा। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, तो क्या बोलते हैं भगवान, उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य रखना होता है। जस्ट वेट एंड वॉच, क्लींसिंग क्लोज प्रोसिंग इज गोइंग गोइंग ऑन। हाँ, क्लीनिंग हो रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखो। आप वो कचरे को देखकर बोलेंगे कि नाम से जब से कोई फायदा नहीं हो रहा है, चलो कचरा तो है ही वैसे, और कचरे में कचरा कर दो। तो फिर आप बुरे, मतलब बुरे बने रहेंगे, फिर अच्छे बन नहीं पाएंगे आप। लेकिन अगर कचरा दिख भी रहा है तो समझ लेना चाहिए, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम। तो ये धैर्य कब बना रह सकता है हमारा, जब हमारा साधु संग रेगुलरली हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा विवेक, थोड़ा धैर्य बना रहता है हमारा। और अगर साधु संग नहीं हो रहा है, तो हम हर चीज किस लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, और भक्ति में फिर आनंद नहीं आ रहा है, तो हम क्या है, गलत कार्यों में
उसको उपयोग करते हैं। तो इसलिए तो ये मैं क्यों बताया कि हमको क्या करना चाहिए, आश्रित भाव रखना चाहिए कि भगवान के ऊपर आश्रित, गुरुजनों के ऊपर आश्रित। वैष्णव का गीतों में आप जाओगे तो यही कंसेप्ट आया है आश्रय का। कितने बजे चालू किया था शाम जी 15 मिनट। तो आश्रय का कंसेप्ट होना चाहिए। तो वैष्णव गीतों में यही है, जैसे गुरु महाराज को प्रार्थना किया जाता है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, लो ये दासे तृणापेक्षा दीना, सकल सहने बल दिया करो, निज माने स्पृहाहीना, सकल सहने बल दिया करो, निज माने स्पृहा। आगे आगे क्या कहते हैं, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा सार। ये श्लोक का मनन करना चाहिए कभी, वैष्णव गीतों का भी मनन करना चाहिए। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, योग्यता विचारे, मतलब मैं अपनी योग्यताओं का विचार करता हूँ। मैं डॉक्टर था, इंजीनियर था, ये था, तो ये तो कोई योग्यता नहीं है अध्यात्म को स्वीकार करने के लिए। मैं दान पुण्य करता था, मैं सेवा करता था, ये भी कोई योग्यता नहीं है भक्ति प्राप्त करने के लिए। क्योंकि भक्ति जो होती है ये कृपा से प्राप्त होती है। कृष्ण भक्ति रसभावितामपि प्रियतामपि कुतोपि लभ्यते, तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम, जन्म कोटि सुकृतेर्न लभ्यते। गुरु गोस्वामी का श्लोक है। और इसी श्लोक से शब्द उठाया है प्रभुपाद जी ने, भाविता, और उसी से कृष्ण भावनामृत संघ शब्द है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। वो भावना शब्द इसी श्लोक से प्रभुपाद जी ने उठाया कि कृष्ण भक्ति रस भाविता होती। तो उसमें रूप गोस्वामी क्लियर कह रहे हैं कि जन्मों कोटि सुकृते न लभ्यते, अनेक कोटि करोड़ों जन्मों में सुकृति किया इसीलिए कृष्ण भक्ति मिली। ऐसा बोलना थोड़ा गलत है, विशेष करके कलयुग में जहाँ केवल शूद्र जन्म लेते हैं, कलो शूद्र संभव। कोई संत कह रहे थे कि आजकल कलयुग में लोगों को एक सनातनी कहते हैं लोग, हम सनातनी है, हम सनातनी हैं। लेकिन उनको कहा जाए कि आपको सनातनी आप कहते हो, लेकिन आपको पता है सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं। तो होते हैं, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है, कुछ लोगों को पता है कितने होते हैं। फिर बाद में बोला, ठीक है तो बताइए सबके नाम बताइए संस्कारों के। तो उनको एक ही नाम पता है, अंतिम संस्कार। तो वो तो वही नहीं होने वाला है अंतिम संस्कार। तो शुरुआत से लेकर गर्भाधान संस्कार, ये उपनयन संस्कार, सारे संस्कार मुझे भी थोड़ा रिकलेक्ट करने पड़ेंगे, पढ़े थे मैंने। हाँ, गर्भाधान, उपनयन, फिर और संस्कार है, शिक्षा के संस्कार है, ऐसे 16 संस्कार है। 16 संस्कार, और वो केवल याद करने के लिए नहीं है, वो जीवन सनातनी को जीवन में उतारने के लिए। वो है नहीं, लेकिन हम गर्व से करो हम हिंदू है, गर्व से हो हम सनातनी है, ऐसे इससे थोड़ी होता है। हम्म, हमारे हिंदू संस्कृति को कितना हम जीवन में उतार पा रहे हैं, उसके आधार पर हम भगवान के कृपा के पात्र बनेंगे। केवल मतलब केवल बाहरी चीज शुरुआत में तो ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे थे तो कुछ करना चालू किया, वो ठीक है। बट उतने में रुक जाना तो फिर वो पाखंड हो जाएगा। आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे स्कूल में एडमिशन लिया, KG 1 में बच्चा है, कोई बात नहीं, उससे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं है। KG 2 में भी जाना चाहिए, उससे उतनी तो अपेक्षा है, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए। और सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में होना चाहिए इन द सेंस, मतलब हमारे एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको अरे कितना दिन हो गया, 5 साल 10 साल हो गया, अभी तक शुद्ध भक्त नहीं बना। हम शुद्ध नहीं है, हम शुद्ध भक्त बन गए तो भी अशुद्ध ही माने अपने आप को। मौसम पतित प्रभु ना पाई यार, वैष्णव गीत रेफरेंस, भक्तिविनोद ठाकुर का वैष्णव गीत। क्या कहते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दूर्जन सदा कामे रत, किछु नाही मोर गुना। ये सारे है। तो क्या है, वैष्णव सिद्धांत को
जीवन में उतारने के लिए, वैष्णव विचारों को जीवन में उतारने के लिए साधना करके भगवान की कृपा को, गुरुजनों को कृपा को आक, आकर्षित करना होगा। तब हम सार को समझ पाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं कलयुग में सार को समझ जाना। बहुत सारी फिलोसॉफी है, बहुत सारे विचार है, लेकिन व्हाट टू डू, व्हाट टू से, व्हाट, वेन, हाउ मच, ये सारा ये भगवान की कृपा के बगैर नहीं आएगा। तो मतलब उस कौन से समय में कौन सी बात बोलनी है, कितनी मात्रता में बोलनी है, किस तरीके से बोलनी है, किसको बोलनी है, ये सारा हम पूरा रटा रट्टा मार, आजकल का एजुकेशन सिस्टम का रट्टा मारो, तो रट्टा मारते मारते 80-90% आ जाते हैं। लेकिन जब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है तब वो रट्टा मारने वाले पीछे रह जाते हैं, कंसेप्ट वाले आगे निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार से लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। तो भक्ति में रट्टा नहीं मारना है अपने को। भक्ति में क्या है, भगवान से आंतरिक संबंध को जोड़ना। हम्म। आमी तो तोमार, तुम ही तो आमार, मैं भगवान आपका हूँ और आप मेरे हो, इस स्थिति को। भगवान एक काम करना, आप जैसी भी परिस्थिति हो, ये नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना करना। कुलशेखर अलवार ने यही प्रार्थना किया है। बच्चा कभी भूलता है क्या? छोटा बच्चा, छोटा बच्चा बड़ा होके भूल जाता है, फिर वो फोन भी नहीं करता माता पिता को। लेकिन छोटा बच्चा का तो नेचुरली ऑन रहता है, फोन ऑन रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो रोना चालू। माँ को बुलाना, दूसरों किसी को बुलाता नहीं, वो माँ को ही बुलाता है। तो स्ट्रांग कनेक्शन रहता है वो उसका। तो हमारा भी जो है कनेक्शन जितना भगवान से स्ट्रांग होगा, हम प्रार्थना करेंगे। जैसे कुलशेखर अलवार कहते हैं, मत जन्मना फलविदम मुकुंद मर्दना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमिहन्तमर्थम् अविस्मृति त्वच्चरणारविंदे। अविस्मृति त्वच्चरणारविंदे, अभी हमारे दिमाग में बहुत सारा चल रहा है भगवान को छोड़कर, लेकिन वो हमको क्या मांगना है? स्मृति, अविस्मृति त्वच्चरणारविंदे भवे भवे में भव प्रसाद। जन्म जन्म, भवे भवे मतलब जन्म लेना पड़े तो चल जाए, कोई प्रॉब्लम। वैसे जन्म लेने का भी प्लानिंग नहीं करना चाहिए, फिर भी इतने ज्यादा कर्म है हमारे कि पूरे जन्म लेना पड़ेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जरूर करना भगवान, कि अविस्मृति त्वचरणारविंद, आपकी स्मृति से मैं अलग ना हो जाऊं। अभी तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब करते करते भी भगवान को भूल गए, नाम को भूल गए, तुमको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चलता है, उतना तो कलयुग है, कलयुग में तो उतना तो चलता ही है। तो अभी हम 24 घंटे भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, लेकिन जो हम साधना कर रहे हैं, अगर हम आधा घंटा 15 मिनट अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें फोकस होके करें। हम जब कर रहे हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, तो उसको फोकस होके करें। ये मतलब उसमें तो अपना एफर्ट डाले। तो उसमें तो भगवान कैसा रहता है कि किसी भी इस नौकर की सैलरी तब बढ़ाई जाती है जो काम अच्छा करता है। धीरे धीरे वो काम अच्छा कर रहा है तो फिर उसका सैलरी भी बढ़ाया जाता है, तो उसको इंसेंटिव भी, प्रमोशन भी हो जाता है उसका। सब होता है ना, काम को देख के होता है। तो वैसे ही जब हम थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो भगवान देखते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बढ़िया है, मतलब क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है लेकिन क्वालिटी है, इंटेंशन सही है, तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। एक संसार का एक जो बनिया है वो भी नौकर का ईमानदारी देख के पैसा बढ़ा देता है उसका। तो हमारी ईमानदारी देख के भगवान नहीं बढ़ाएंगे क्या? आदान प्रदान नहीं करेंगे क्या? भगवान तो बेईमान लोगों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भक्तों को तो आदान प्रदान जरूर करेंगे। लेकिन इसमें एक ही ध्यान रखने का, कि आग जलाने के बाद पानी नहीं डालने का। तो आग जलाने के बाद पानी डालना मतलब अपराध करना। माइंड योर ओन बिजनेस, ऐसा बोलते हैं। भक्ति मतलब माइंड योर ओन बिजनेस। एक हमारे सीनियर भक्त है राधेश्याम प्रभु, उनके उनके गुरु जी ने कहा था, जब वो ज्यादा ही कुछ इधर उधर कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को टाइट कर रहे थे, तो बोले कि आपको जो मानता है, जो आपसे सुधार सुधार स्वीकार करना चाहता है, दंडित होना चाहता है,
उसको तो आप ठीक कर सकते हो, तो हर जगह आप ध्यान नहीं दे सकते, तो माइंड योर ओन बिजनेस। तो उन्होंने कहा कि डोंट ओपन योर आईज टू वाइड। उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना बड़े आंखें मत खोलो, और आंखें बंद भी नहीं करो, थोड़े से आंखें खोलो, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब जितना हमारा है सामर्थ्य, उतना ही करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, आगे श्लोक में पढ़ेंगे हम, 5 मिनट है अभी। तब तक मैं जो बोला उसके बारे में कोई प्रश्न है क्या आप लोगों को? प्रश्न होगा तो हैंड रेस कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ देते हैं। उत्तरावाच, ये प्रसिद्ध श्लोक है। आप लोग भी अनम्यूट मत करिए, लेकिन आप पढ़ सकते हैं अपने आप में। उत्तरावाच, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यत् अभयं पश्येत् यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी है, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास में बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो तात्पर्य को हम कल पढ़ेंगे। अ, अभी मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा था, यहाँ पर जो अनुवाद आया है, वो तो पढ़ लेते हैं क्या? कितना बड़ा तात्पर्य है? छोटा ही है तात्पर्य, पढ़ ही लेते हैं, पढ़ लीजिए। ऐसे तात्पर्य पढ़ के क्या, कौन है उपलब्ध? आदि देवी लक्ष्मी माता जी, पढ़िए। मुझे प्रणाम दो ही प्रभु। वीडियो दिख रहे हैं, जय कुमार प्रभु और सुंदर महाराज जी, दो लोगों का तात्पर्य, वीडियो ऑन दिख रहा यह भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेस भी नहीं पाया जाता। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में श्री भगवान ही परम स्वामी हैं और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबसे ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य अपरिहार्य है। शरणागत जीव के लिए श्री भगवान ही एकमात्र अभयदाता है। श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। हो गया प्रभु जी। है, बताना चाहेंगे आप? प्रभु जी, यहाँ पर जो भौतिक जगत और भगवान के धाम के बारे में बताया गया है। भौतिक जगत में हर कोई एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, जबकि वहाँ भगवान के धाम में भगवान ही ईश्वर हैं, भगवान ही सब चीज़ हैं, भगवान ही स्वामी हैं। तो और वहाँ के जो सेवक हैं वो अनन्य सेवक हैं, मतलब भगवान की सेवा करना ही चाहते हैं। जबकि यहाँ पर जो कंपेयर बताया गया प्रभु जी की भौतिक जगत में और उसके भगवान के धाम में, तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, जबकि भगवान के लोग सिर्फ भगवान को खुश करने की इच्छा रखते हैं प्रभु जी। हाँ, अच्छा कहा, आप बताया अपने एक्सपीरियंस से। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जैसे उत्तरा ने कहा, उत्तरावाच, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पति, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको कुछ एक चीज आप अगर समझ पा रहे हो, तो आपको क्या फर्क लगता है कि द्रौपदी के प्रसंग में और उत्तरा के प्रसंग में क्या अंतर है? तो द्रौपदी के जीवन में भी कठिनाई आई थी, उसका भी वस्त्रहरण हो रहा था, और उत्तरा के जीवन में भी कठिनाई आई, उसके भी बच्चे को मारने का प्रयास हो रहा है। क्या अंतर क्या दिख रहा है यहाँ पर? नारायण को, मोहन को,
ठीक है, जय कुमार बाबू तो थोड़ा समझेंगे। जय कुमार बाबू बताइए। जय कुमार बाबू हैंड रेस किया था क्या आपने? यस प्रभु जी, याद है, ऐसा यस प्रभु, बताइए। याद है। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रहा है। आज आपका नेट काम कर रहा है। हाँ, जो द्रौपदी माता जी ने जो अपने अपनी अपनी स्वयं की रक्षा के लिए मतलब भगवान कृष्ण को याद किया था, जो उत्तरा माता जी ने जो भगवान को याद किया तो अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए याद किया, ये अंतर दोनों में। ठीक है, सुंदर नारायण प्रभु, आप कुछ बताना चाहेंगे? हो गया? सेम प्रभु, था क्या? उसमें द्रौपदी ने अपने परिवार वालों, अपने सगे संबंधियों के पास मदद की अ, मदद के लिए क्या गई थी, पर वो भगवान के पास वो सबसे बाद में गई, तो भगवान ने उनका मदद किया है। पर यहाँ पर जो उत्तरा माता है वो ना सबसे पहले भगवान के पास सबसे पहले गई है, तो भगवान को उसने पहले याद किया तो भगवान ने तुरंत उनकी रक्षा करी। यही आप उत्तर अपेक्षा कर रहा था। तो ये फाइनल मतलब यही रियल, मतलब वो भी सही है। और ये मैं अपेक्षा कर रहा था उत्तर की, कि जो वस्त्र हरण हुआ द्रौपदी के प्रसंग में, हालांकि द्रौपदी माता तो शुद्ध भक्त है, लेकिन लीला की दृष्टि से देखा जाए तो वस्त्र हरण होता ही नहीं। पहले ही अगर भगवान को याद कर लेती तो वस्त्र हरण के लेवल तक वो प्रसंग नहीं आ सकती। लेकिन उसने क्या किया, पहले तो अपने पतियों की तरफ देखा, बाद में फिर भीष्म पितामह की तरफ देखा, और फिर वो सब लोगों ने अपना मुंह नीचे कर लिया, तो फिर अपने शक्ति को लगाया। अपने हाथों से अपने साड़ी को पकड़ा, ऐसा वर्णन आचार्य करते हैं। लेकिन जब उसको पता चला कि अपने सामर्थ्य के बाहर की बात है, तो उसने फिर भगवान की शरण ली और भगवान वहां साड़ी रूप में प्रकट हो गए। यहाँ उत्तरा का वैसा प्रसंग नहीं है। उत्तरा उत्तरा उधर ही है, पांडव भी उधर है। नहीं, वो पांडव के पास में गई ऐसा वर्णन नहीं आ रहा है। वो डायरेक्ट भगवान के पास में गई, तो डायरेक्ट भगवान के पास में गई। तो ये है शरणागति शक्ति का एडवांटेज। शरणागत हम हैं कैसे पता चलता है? जब हम डायरेक्ट भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे कोई कहेगा कि मैं इस्कॉन का फॉलोअर हूँ, इस्कॉन में जाता हूँ, और लेकिन वो सिगरेट भी फूकता है, तम्बाकू भी खाता है, और बोलता है तिलक भी लगाता है, कंठी भी लगाता है, तो बोलता है मैं इस्कॉन का फॉलोअर हूँ। तो सही है क्या ये? फॉलोअर है क्या वो? सिनेमा देखने भी जाता है, तो कोई फॉलोअर बोलने से फॉलोअर हो जाता है क्या? किसी प्रकार से कोई बोलेगा मैं भगवान का शरणागत हूँ, मैं भगवान को अपना जीवन शरणागत कर दिया प्रभु जी मैंने, तो अहंकार कहाँ से आ गया वो शरणागत के अंदर? किधर से आया वो अहंकार? वो आर्गुमेंट कहाँ से आया? वो निंदा कहाँ से आ गया शरणागत? शरणागत तो जो स्वामी बोलता है वैसा करता है। स्वामी क्या कह रहे हैं गीता में, जो वो कह रहे हैं वही करना है अपने को। तो जब हम वास्तविक शरणागत होते हैं, तो स्वामी जो कहते हैं वैसा हम करते हैं। ठीक है, तो उसको कल देखेंगे। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद। जय गो।